हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, एलसीएम एचसीएफ में आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम सीख रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए उन सभी के एक दो क्वेश्चंस को हम इसमें लेंगे और उसमें उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके आगे के जो हमारे नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम उनकी ओर बढ़ रहे होंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ए है। क्या है? यदि दो सहअभाज्य संख्याओं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यदि दो सहअभाज्य संख्याएं पी और क्यू, इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए, पी और क्यू संख्याओं का एलसीएम ए है, तो 5p और 9q का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं पी और क्यू, यहां मत लिखो, यदि दो सहअभाज्य संख्याओं पी और क्यू का एलसीएम ए है, तो 5p और 9q का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। कल हमने इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि जब भी दो सहअभाज्य संख्याएं आती हैं तो उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हमने पढ़ा था सहअभाज्य संख्याओं, तो सहअभाज्य संख्याओं का क्या होता है भाई, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है, बराबर होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के। अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज हमसे कहा गया हमारे पास दो अभाज्य संख्याएं क्या है, पी और क्यू है, तो हम क्या कहेंगे, जो पी और क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ये क्या हो गया, एलसीएम। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 5p और 9q का एलसीएम निकालिए। तो 5p मल्टीप्लाई बाय 9q क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45 pq। pq का एलसीएम कितना आया, जो एलसीएम आया है वो तो एस्टेज आ जाएगा, तो pq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 45a। अब हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ किया है सॉल्व। अगर हमें पेपर में देखने को मिलता तो हमें इस पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ना ही बिल्कुल पेन की जरूरत थी, ना ही पेपर की जरूरत थी। आप विदाउट पेन पेपर भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे कि विदाउट पेन पेपर, क्या आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर कर पाएंगे? चलिए तो समझते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर कर पाते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चार ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने चार ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन 1 है हमारे पास 46A, ऑप्शन 2 फर्स्ट सेकंड है, ऑप्शन सेकंड दिया गया है 45PQ, ऑप्शन थर्ड दिया गया है 45A और ऑप्शन 4 दिया गया है 45। आपको चार ऑप्शन दिए गए, देखो भाई क्या, 46A, 45PQ एंड 45A, और यहाँ दिया है 45। यहाँ 45 देखो वरना यूएस ही लग रहा है, 45, ठीक है भाई 45। अब हमारे सामने क्वेश्चन से आपने क्या देखा, आपने देखा कि PQ का एलसीएम ये है और 5 और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो गया, 9 पर 45 हो गया, तो 45 तो आना है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, इन तीनों में से हो सकता है। 45 आया, PQ का गुणा करेंगे तो हम इस वाले ऑप्शन पे ज्यादा जाएंगे कि 45 45 PQ हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो दो अभाज्य संख्या है PQ, इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम इनका ए है, तो जो इनका एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 45PQ नहीं बल्कि 45A हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से मान लीजिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ कोई डिफिकल्ट वैल्यूज आती है, यहाँ कोई डिफिकल्ट नंबर्स आते हैं, तब आपको क्या करना है, इस प्रॉपर मेथड की तरफ से भी जाइए, मेथड की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि अगर हमें जहाँ टाइम टेकिंग एग्जाम होते हैं, जैसे कि 2-2 3-3 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, वहां हमें क्वेश्चंस को मेथड से करना है, क्योंकि हम ट्रिक वहां पे जल्दी जल्दी अप्लाई करने के चक्कर में आंसर गलत कर देते। तो मेथड भी जानना जरूरी था, और आप विदाउट ऑप्शन पेन पेपर के आप इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे। चलिए भाई, इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए। तो जैसे मैंने कहा, दो सहअभाज्य संख्याओं
दो सहभाज्य संख्याएं P और Q, दो सहभाज्य संख्याएं P और Q का एलसीएम 48 है। कितना है? एलसीएम 48 है। तब 48 है, तब P² माइनस Q/2 का मान ज्ञात कीजिए, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए भाई, आप लोगों को थोड़ा समय दिया जा रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा। जल्दी से बताइए, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या दो अभाज्य संख्याएं हैं? दो सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य लिखा है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है सारे के सारे नंबर्स अभाज्य संख्याएं हो। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ क्या हो? 1 हो, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? वो हम क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बताओ भाई, आपको जब तक मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपको, फिर आप बताइएगा कि क्या इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। याद कीजिए, ब्रैकेट में लिखा है P बड़ा है Q से, या आप लिख लो, ऐसे लिख लो, यहां लिखो इसमें Q ग्रेटर देन P। ऑप्शन है ए में है 3, दूसरे में है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कर पाए इतने में आंसर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चलिए भाई, देखते हैं कैसे। हमें दो को प्राइम नंबर दिए गए, सहभाज्य संख्याएं दी गई जिनका एलसीएम 48 है, और हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। चलो भाई, सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमसे को प्राइम नंबर दिए गए, यानी कि हमें P इंटू क्यू का एलसीएम कितना दिया है? 48। अब आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड से जाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से करना होगा। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसमें आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए, और उस को प्राइम नंबर में उनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा सर 16 3 48 बिल्कुल हो रहा है। सो क्यू की वैल्यू हम 16 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमसे यहाँ कहा गया कि क्यू जो है बड़ा है P से। तो हम हमारे पास P की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और यहाँ Q की वैल्यू कितनी हो गई? 16, और हमारे पास इस बात को सेटिस्फाई किया जा रहा है। चलो भाई, इस वैल्यू को आपको इसमें रखना है। P की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस Q की वैल्यू कितनी है? 16 2 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आया? 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्या आपको 1 ऑप्शन दिया है? कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए भाई, इस सवाल का सही जवाब क्या बनेगा? 1। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिलते हैं, तो उस टाइम आपको यही याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। चलिए भाई, जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा दो सहअभाज्य संख्याओं, मैंने लिखा दो सहअभाज्य, मैंने लिखा दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 36 है, तब दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 36 है, तब ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करना है भाई। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल 36 है,
36 है तब ए बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दो सहभाज्य संख्याओं ए और बी का गुणनफल 36 है, तब ए बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्या इस क्वेश्चन को कितना समय लगेगा, कितना सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। चलिए जब तक मैं आपको यहाँ ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है 1296, ऑप्शन नंबर बी है 36, ऑप्शन नंबर सी है 1008, ऑप्शन नंबर डी है 1290। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। जल्दी से बताएंगे। इतने में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था। यस, जी हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस छोटी सी अच्छी बात है। उस बात के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते ही कह देंगे। हमसे कहा गया है दो सहभाज्य संख्याओं ए और बी का गुणनफल 36 है। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी कि उनका एलसीएम कितना है, 36 है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, उन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर पूछा गया, यानी कि जो 36 गुणनफल दिया है इसी का क्या करना है, वर्ग करना है। 36 का वर्ग कितना होता है, 1296 होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपको पेन पेपर यूज करना पड़। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, 1296 क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। समझ में आई बात, बताओ भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। एग्जामिनर जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको एलसीएम में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देगा। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है कि आप उसको बहुत हल्का समझ के उसमें आप की पॉइंट समझते नहीं है और हम वहां मिस्टेक कर जाएंगे। आपने देखा दो सहभाज्य संख्याओं को ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का मान स्क्वायर नहीं पड़ा, ए बी का मान आप फटाफट से ऑप्शन टिक कर देते 36, दैट्स इट। ऐसा नहीं करना था। कितना आएगा, स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर बताना है, 1296 हो जाता है। समझ में आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का जवाब जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने। अब ये थोड़ा क्वेश्चन इसी बेस पर है, तो मैंने लिखा दो सहअभाज्य संख्याओं, सहअभाज्य नहीं अभाज्य संख्याएं ले लो। अब दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं m और n, दो अभाज्य संख्याओं m और n का गुणनफल 15 है, तब उनके घनों का योग कितना होगा, घनों का योग कितना होगा। चलो भाई ये दिया गया है, क्या दिया गया है, दो अभाज्य संख्याओं m और n का गुणनफल 15 है। आपसे पूछा गया है तब उनके घनों का योग, यानी कि जो अभाज्य संख्या है उनके घन कीजिए और घनों का योग जो आ रहा है उसको बताना है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है 15, ऑप्शन नंबर बी है 34, ऑप्शन नंबर सी है 44 और ऑप्शन नंबर डी है 225। आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर बनेगा। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताता है दैट मीन्स उसकी वास्तविकता में वो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और जितनी तरीके से क्वेश्चन करने के बाद उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें क्वेश्चन यहाँ तक ऐसा दिया है तो उसके आगे कुछ भी पूछा जाए तो वो उस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए भाई थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़े हमें कुछ नए डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखना है जिनके बारे में हमें नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा था। जैसे आपने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके थे कि नहीं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये हम पढ़ चुके थे। आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
16 की विभाज्यता का नियम क्या पढ़ेंगे? 16 की विभाज्यता का नियम, 16 की विभाज्यता का नियम। 16 की विभाज्यता का नियम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। 16 की विभाज्यता का नियम जो है बड़ा अच्छा है भाई, और हमें आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? यदि यदि दी गई संख्या के यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक, क्या कहा गया? यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं, 16 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 16 से विभाज्य है, तो वह संख्या 16 से क्या होगी? विभाज्य होगी। वह संख्या 16 से विभाज्य है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ये आपके सामने एक नंबर लिखा, इस नंबर के जो भी लास्ट के जो अंक है वो आपको क्या करने हैं? देखना है कि ये 16 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने कहा 16 दूनी 32 और 0 आया है, 16 चौको 64 बिल्कुल हो रहा है, 204 बार चला जाएगा। तो ये नंबर जो है 16 से विभाजित हो रहा है। देखो भाई हमने ऐसे चेक कर लिया, अगर आप नहीं कर पाते तो थोड़ा डिवाइड करके देख लो इस तरीके से। 16 दूनी 32 हो गया, कितना हो गया? 32 हो गया। सब्ट्रैक्शन पे कुछ नहीं है, 6 डिवाइड नहीं हो रहा, 0, 6 4 जा 16 4 जा 64। तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट के जो 4 डिजिट थे वो क्या हो रहे थे? हमारे जो 16 से विभाजित हैं। तो हम कह देंगे कि जो है संख्या जो है 16 से क्या हो रही है? विभाज्य है। तो यह संख्या 16 से विभाज्य है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि यह दी गई संख्या 48 से विभाजित है कि नहीं। देखो भाई क्या क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 48, 64 और 128 से पूर्णतः विभाजित हो। ये भाई हमारे डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से भी हम एलसीएम एसएफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। विभाजित है से पूर्णतः। ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 है 128, ऑप्शन नंबर 2 है 64, ऑप्शन नंबर 3 है 256 और ऑप्शन नंबर 4 है 1296। चलिए भाई बताइए, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस में से क्या है? तो आपने देखो आपके पास कई तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो भाई क्या आने वाला है, यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं वो किस तरीके से बनना है, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितने भी नंबर दिए सारे के 16 के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? 16 के मल्टीपल हैं। तो हमने कहा 16 बन जाए 16, 16 चौको 48 और 16 चौको 64 और 16 8 2800। इन दोनों में से एलसीएम लेंगे, इनका कितना आएगा? 8 ही आएगा। 8 या 24, तो 16 गुणा 24 क्या हो जाएगा हमारे पास? एक ऑप्शन और लिख लो इसमें भाई, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, ये हो गया। 16 को मिलिए 16 3 48, 16 चौको 64, 16 8 2300। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 आएगा और 3 का गुणा करें 8 3 24, 16 का गुणा करो इसमें कितना आ जाएगा? 16 चौको 64, हाँ लाइन 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा?
करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 384 आएगा। अब हमारे पास जो भी ऑप्शन थे हमने देखा क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन है 16 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने देखा कि सारे ऑप्शन जो है 16 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से हो रहा है, ये हो रहा है क्या 16 एकम 16, 16 16 95 ये भी हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन दो चीज थे, वो क्या हो रहे थे, एक से ज्यादा ऑप्शन 16 से विभाजित हो रहे थे, इसीलिए हमने क्या किया फिर कॉन्सेप्ट पे गए, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया और हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें दूसरा चीज जो है हमें पढ़ना है 16 की विभाज्यता के नियम के बाद 25 की विभाज्यता का नियम, 25 की विभाज्यता का नियम, 25 की विभाज्यता का नियम, 25 की विभाज्यता का नियम। 25 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिए। यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 25 से पूर्णतः विभाजित हैं, 25 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो वह संख्या, तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य है। समझ में आई बात? चलो देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा अंतिम दो अंक, देखिए भाई आपने देखा सर यहाँ लास्ट में क्या लिखा है 25 लिखा है, तो ये बेसिकली 25 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह देंगे दी गई संख्या 25 से विभाजित है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा 4 6 9 8 3 2 5 0, ये लिखा है 4 6 9 8 2 5 0, अंतिम दो अंक 50 से 25 से विभाजित हो रहे हैं। आप कहेंगे सर दी गई संख्या हमारी क्या है 25 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसे मैंने कहा बताना है कि ये वाला आपको जस्ट बताना है या नहीं। इस देखो भाई ये संख्या दी गई है, इस संख्या में अंतिम दो अंक क्या है 56 है, क्या 56 25 से विभाजित हो रहा है? आप में सर बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ 6 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बच रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि दी गई संख्या जो है हमारी 25 से विभाजित नहीं है। चलो भाई इसी में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसी से रिलेट करता हुआ, 125 की विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या को आपको 125 से विभाजित करना है तो आपको उसका नियम पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। 125 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंतिम तीन अंक आपके 125 से विभाजित होते हैं, क्या लिखेंगे, लिखिएगा साथ में, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, 125 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, तो वह संख्या, तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य है, से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम क्या कह देंगे कि वह संख्या जो है वो 25 से कैसी है, 125 से कैसी है, तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाज्य है, ये इसका मतलब है। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे हमने कहा 720865125, ये नंबर लिखा है, अंतिम तीन अंक हमारे क्या है 125 है, और 125 जो है हमारा किससे विभाजित होता है 125 से होता है, तो ये वाली संख्या हमारी विभाजित होगी 46983
2625। यहाँ क्या लिखा भाई 625 लिखा है। आपने देखा इस संख्या के अंतिम 3 अंक 625 है। 625 भी हमारा क्या है 125 से विभाजित हो रहा है 5 बार में। नेक्स्ट नंबर बताइए, तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या जो है हमारी क्या है। यहाँ देखिए भाई नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, लास्ट के अंतिम 3 अंक क्या है 256। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें 125 दूनी 250, 6 से इस फल बचेगा, तो यह संख्या हमारी जो है 125 से विभाजित नहीं है। तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या जो है हमारी 125 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं होगी। समझ में आई बात? चलिए पहले आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर इन्हीं से बेस्ड हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, तो जो अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं उनके बेसिस उनसे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, मैंने लिखा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 17 और 25, 17 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 9 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का हमारा जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए इज दैट चलिए भाई हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो हम कैसे इनको डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से यानी कि विभाज्यता के नियम के आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एलसीएम एचसीएफ निकालें। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या नंबर्स दिए गए, हमें नंबर दिए गए 9, 17, 25। 9, 17, 25 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से क्या होती है, विभाजित होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक नंबर दिया गया 25, बड़ा अच्छा नंबर है 25। इस 25 की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसके डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से आप ये देखेंगे कौन सा नंबर यहाँ 25 से विभाजित हो रहा है। जो भी नंबर 25 से विभाजित होगा वही हमारा क्या बन सकता है, आंसर। चलो भाई ऑप्शंस को चेक करते हैं। 25 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई उसके अंतिम 2 अंक है, अगर 25 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 25 से विभाजित होगी। आपने देखा कि 425 भी हमारा 25 से विभाजित हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करिए। इसमें भी देखो लास्ट के अंतिम 2 अंक क्या है, 25 है, जो कि हमारे 25 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी 25 से विभाजित हो रहा है। इसमें देखिए अंतिम 2 अंक 40 है जो 25 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये तो हमारे ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें कितना लिखा है 60, अंतिम अंक इसमें 60 है। अगर हम 60 को 25 से विभाजित करते हैं तो इसमें हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ये भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। चलो भाई कम से कम 2 ऑप्शन तो कट गए। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है हमारा, यहाँ पे लिखा है 9। क्या लिखा है 9। आप 9 की विभाज्यता का नियम जानते हैं। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम जो हमारी संख्या है अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो रहे हैं, 11। क्या ये 9 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसे कैंसिल कर दो। इसे देख लो भाई, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, ये 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ
यही ऑप्शन एक बचा है जो हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और इसका जो एलसीएम था वो हमारा क्या निकल के आ गया, 3825। यहाँ अगर हम कहें कि एलसीएम एससी की क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते तो आप विभाज्यता के नियम के आधार पर भी एलसीएम एचसीएफ सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप विद इन सेकंड्स में, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड्स में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। अगर हमारे सामने यहाँ ऐसे कई ऑप्शंस मिलते जुलते होते जिसमें सभी नंबर्स सेम नंबर से डिवाइड हो रहे होते, तब हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे जाते और कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी क्वेश्चन निकाल सकते थे। चलिए भाई बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जैसे देख मैंने लिखा वह 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः किससे विभाजित होती हो। जैसे मैंने लिखा 16, नहीं ऐसे लिखो भाई, 12, 16 और 50 से पूर्णतः विभाजित होती है, से पूर्णतः विभाजित होती है। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस की बात करें, 4 अंकों की संख्या पूछी गई है, चलिए भाई हमारे सामने क्या हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि आपकी क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर बनने वाला है। चलो भाई थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पहला तरीका क्या है कि अगर आप नहीं जानते डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑप्शंस की हेल्प से छोड़ हम सीधा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमें यहाँ नंबर्स बड़े आसान दिए तो इनका एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या नंबर्स दिए, 12, 16, 50 दिए, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, इन देखो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 48 आता है। 48 में हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 50, 2 गुणा 25, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 25। इसमें 48 में 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इस 2 को हम नहीं लिखेंगे। तो जो हमारा अभी जो एलसीएम बनेगा वो 28 गुणा 25 बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, हाँ सलाइयाँ 20, 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ो तो 120 हो रहा है, 1200 आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन 1200 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो भाई अगर आपसे बात करी जाए कि आप अगर चेक करना चाहें तो 25 की विभाजित, यहाँ हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50। तो आपने कहा सर वो संख्या 2 से और 25 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, देखो ये संख्या जो है 2 से भी विभाजित हो रही, 25 से भी, ये भी 25 से विभाजित हो रही, लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो हमारा ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता था। ये संख्या 2 से और 25 से विभाजित हो रही, ये भी हो रही। अब हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे बचे जो 25 से और 2 से दोनों से विभाजित होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये क्या लिखा है, 12। 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 से विभाजित होता होगा। 3 से विभाजित ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो भाई 3 से विभाजित हो रहा है, ये तो कट ही गया था। 8 4 12, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। 5 और 2 7, ये नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास कट चुका है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब हमें क्या चेक करना है, 16। 16 से देखो भाई अब दोनों नंबर्स हो रहे हैं और ये इसके 4 गुना है। हमसे क्या पूछा गया है, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो 4 अंकों की हम जो संख्या ज्ञात करेंगे वो लीस्ट नंबर ज्ञात करेंगे, लीस्ट नंबर छोटी संख्या जब हमसे कहीं नहीं। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास एक ही तरीका बचा था कि हमें इनका क्या लेना पड़ता, मेथड की हेल्प से, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन। अब बाकी हमारे पास यहाँ 16 आते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते, 4 चौको 16, 4 से तो अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, तब हम फंस चुके थे। अब हम फंस चुके थे तो हमें मेथड से ही करना था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए। समझ में ये बात, जरूरी नहीं कि हर जगह, कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं जो सभी नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं, तब हमें वहां पे फिर कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ता है। समझ में आई बात। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे करना होता है, कर लेंगे कि नहीं। चलो भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, इसी तरीके से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि आपको नई चीज बताई जाए। चलो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं इसमें। नेक्स्ट मैंने कहा 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो, 25 से पूर्णतः विभाजित होती हो। चलिए भाई, आपके सामने ऑप्शंस हैं। अठारह सौ ऑप्शन बी है, 1840 ऑप्शन सी है, 3 नहीं भाई, यहाँ 4 ही अंक लिखो क्योंकि 3 अंक में आंसर आ ही नहीं रहा है इसका। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, ये 4 क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या कहा गया है, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं। देखो भाई, यहाँ हम डिविजिबिलिटी रूल को कर भी से फॉलो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट एक बार चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है इसमें 25, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 की विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। तो अंतिम 2 अंक जो है 25 से विभाजित होनी चाहिए, हो रही। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, नहीं हो रहा है, तो इसको कैंसिल करो। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, हो रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा भी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब हमें बात करना है कि 18 के बाद यहाँ देखो भाई, 18 में क्या आते हैं, 2 नम 18, क्या आते हैं, 2 नम 18। जो नंबर होना चाहिए वो 9 से भी विभाजित होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई, क्या ये नंबर यहाँ 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 9 से विभाजित होता है, आपने कहा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बचा क्या, ए 8 और 1 9, यही हमारा ऑप्शन 9 से विभाजित हो रहा है। तो ये हमारा आंसर बन सकता है क्योंकि यही का मात्र ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। अब बात आती है कि जब भी ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है तो हमारे पास थोड़ी खतरे की घंटी बजती है। हो सकता है कि हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो उससे ज्यादा भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती हो, लेकिन हमसे यहाँ 4 अंक पूछे गए तो हम इसी पे डटे रहेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और मैं कहूंगा कि अगर आपको जहां लगता है कि इसमें आंसर ज्यादा हो सकते हैं तो आप उस टाइम पे आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है।
तो कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करेंगे क्या है। 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 8, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 9, और 25 को तो हम 5 गुणा 5 लिखेंगे। इसका एलसीएम लेना है तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 के 2, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 4 लिखेंगे, 2 कॉमन इसमें था आ गया, 4 बचा है 4 आ जाएगा, 9 बचा है 9 आएगा, और 25 के 25 आ गए। गुणा कर लो भाई, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, हम्म 25 दूनी 50, और 50 दूनी 50 चौके 50 चौके 200, 200 को गुणा करेंगे 9 में 1800 आएगा। बिल्कुल सही आंसर था भाई, आपने जो 1800 सिलेक्ट किया था बिल्कुल करेक्ट था। तो ये हमारी क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम जो है नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा होगा, समझ में आएगा होगा कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो जुड़कर अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।